अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटो सिस्टम। इससे पहले जो हमारा लेक्चर किया है वो था रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटो सिस्टम में क्या होता है? तो फोटो सिस्टम ये क्लस्टर्स होंगे। किन के क्लस्टर्स होंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसकी दोबारा माइंड में रिवाइज करें। मैं आपको इसके ऊपर एक लेक्चर दिया था क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये देखेंगे मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ, तो ऊपर कर देता हूँ। ये लेंगे, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये डिस्क होती हैं जिन्हें कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो इनका ढेर कहलाएगा ग्रेनम। इन्हें कहेंगे पूरे कहेंगे ग्रेनम, और एक कहलाएगी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होंगे। इनका ये क्लस्टर कहलाएगा फोटोसिस्टम। ठीक है, जैसे ये एक फोटोसिस्टम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला फिर दूसरा, इस तरह ये क्लस्टर्स हो जाएंगे। इनको फिर बड़े करके भी दिखाया गया, मैग्नीफाई करके। तो देखते हैं व्हाट इज फोटोसिस्टम। These are the cluster of photosynthetic pigments. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के क्लस्टर्स होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो इनका रोल क्या होता है फोटोसिस्टम का? तो फोटोसिस्टम का रोल ये होगा कि लाइट एनर्जी को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करना और उसको फिर आगे यूटिलाइज भी करना। सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज करना कि उससे भी नेक्स्ट NADPH बनाना है, ATP बनानी है, किस तरह उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इसको एफिशिएंटली करना है। कौन करेगा? फोटोसिस्टम। तो अब देखते हैं कि फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखना है, फिर इनकी टाइप्स स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा फोटोसिस्टम का? तो फोटोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा होगा रिएक्शन सेंटर। जैसे इस डायग्राम में देखो नजर आ रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं, दीज आर एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स। और जो दरमियान में एक डार्क कलर का नजर आ रहा है उसके दिस वन रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स जिस तरह एंटीना होता है कि सिग्नल को कैच करता है, तो यहाँ एंटीना कॉम्प्लेक्स ये करेंगे कि जो भी लाइट इन पर फॉल कर रही है इसको कैप्चर करने के बाद आगे चैनलाइज कर देंगे। इसका ये काम होगा कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्या क्या कौन कौन से पिगमेंट होते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स में? इसमें एक होगा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड, जिसमें कैरोटीन ज़ैंथोफिल ये होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो काम है लाइट को कैप्चर करना, गैदरिंग करना और चैनलाइंग आगे ट्रांसफर कर देना। किसको? रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो डायग्राम में देखें, ये जो हमारे पास नजर आ रहे हैं, लाइट फॉल कर ली है और ये सर्कल्स हैं, दीज आर एंटीना कॉम्प्लेक्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये लाइट को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं और चैनलाइज कर रहे हैं। लाइट को किधर चैनलाइज कर रहे हैं? ये रिएक्शन सेंटर की तरफ। ठीक हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं, अब एंटीना कॉम्प्लेक्स में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और इसके अलावा कैरोटीनॉइड भी हो सकता है। तो फोटोसिस्टम में क्या है जी कि फोटोसिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट। हियर लाइट एनर्जी कन्वर्जन बिगन इन रिएक्शन सेंटर। तो लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट्स, यहाँ क्या होता है? लाइट कन्वर्जन हो रही है। तो लाइट कन्वर्जन किस फॉर्म में हो रही है? इनटू केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ATP, NADPH। तो अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि पहला एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरा है इसका रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर इसका जो कंपोनेंट है फोटोसिस्टम का, उसमें एक होता है क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और दूसरा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो क्लोरोफिल A से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसको कैप्चर करने के बाद आगे ट्रांसफर कर देगा टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ये सिस्टम को।
तो ये लेने दो। इसमें एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल साथ लिंक करा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, और इस तरह फिर क्या होगी, एटीपी सिंथेसिस होगी बाय केमी ऑस्मोसिस, जो हम लेटर बाद में स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर में दो कंपोनेंट है, दोबारा सुन लें, क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इनके साथ लिंक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्लोरोफिल ए को जब एनर्जी आएगी एंटीना कॉम्प्लेक्स से, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन साइड होने के बाद कहाँ जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वहाँ से फिर ईटीसी है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर इस प्रोसेस में क्या होगी, एटीपी सिंथेसिस होगी, उसे कहेंगे केमी ऑस्मोसिस। इसको मैंने एक बहुत ही अच्छे से एक स्केच की फॉर्म में शो किया है कि देखें, ये लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ट्रैप कर रहे हैं, इसमें ज़ैंथोफिल भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड भी हो सकता है, क्लोरोफिल भी। तो इन सब को मिला के बोलेंगे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट फिर एनर्जी किसे दे रहा है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों मिलके बनाएंगे रिएक्शन सेंटर। इन दोनों को हम रिएक्शन सेंटर भी कह सकते हैं, रिएक्शन सेंटर। तो क्लोरोफिल ए से मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर क्या करेगा, आगे लिंक है किसके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ या चेन के साथ। तो इस तरह फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होगी, फिर एटीपी सिंथेसिस होगी, जिसका नाम होता है केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस का नाम होता है। ये तो हो गया हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन फोटो सिस्टम के कंपोनेंट, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा हो गया रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर को मैंने बताया किस तरह एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी। अब देखते हैं फोटो सिस्टम की टाइप्स, और फोटो सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो डिस्कवरी के लिहाज से हुई है, पहले 1 डिस्कवर हुआ फिर 2 हुआ। दोनों ही डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर करते हैं। फोटो सिस्टम 1 है, वो को P700 कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, हम कहेंगे बिकॉज इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, इसलिए से कहते हैं P700। और दूसरा है PS2 फोटो सिस्टम 2, इसे कहते हैं फोटो P680। इसको P680 इसलिए कहेंगे क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है, और फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या होते हैं, वही क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा, साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल, जो मैंने ऊपर ये शो किए हैं। दोनों फोटो सिस्टम के पार्ट्स में यही सेम चीज़ आती है, एंटीना कॉम्प्लेक्स साथ रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में होगा जी ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए भी सब चीज़ होती है, और रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिंक कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। ठीक हो गया, चलिए ये हो गई टाइप्स किसकी, फोटो सिस्टम की। 2 टाइप, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो चलिए आज का लेक्चर हो हमारा जो किसके बारे में था, फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, और उसकी टाइप को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।